बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बाज़ार से कई गुना सस्ती और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की रोल पट्टी। इसे आप बनाकर 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने मैदा लिया है आधा किलो। मैदे को पहले आपने अच्छी तरह से छान लेना है। आधा किलो मैदे में हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच नमक। अच्छी तरह से पहले आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर जो है ना आपने इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लेना है। डो आपकी ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए और नॉर्मल पानी के साथ आपने गूंथना है। पानी आपका ना गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसमें डालने हैं 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल या फिर घी। अगर तो आपने इसमें घी डालना है फिर घी को आपने गर्म कर लेना ताकि इसमें कोई दाने वगैरह ना हो। अगर दानेदार आपका घी हुआ ना तो जब आप रोटी को बेलेंगे तो रोटी आपकी फट जाएगी। घी डालने के बाद मज़ीद आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। गूंथने के बाद हल्का सा आपने नीचे इसके ऑयल या फिर घी लगाना है और अच्छी तरह से जो है ना आपने इसको ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरह से ना ये सेट हो जाए। तो देखिए जी, आधे घंटे के बाद ना डो हमारी बहुत ही बेहतरीन सी सेट हो चुकी है। बस अब इसके जो है ना हमने पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े जो है ना आपने बहुत छोटे छोटे बनाने, क्योंकि हमने इनकी कटिंग नहीं करनी है, हमने सिर्फ इनकी रोल पट्टी ही बनानी है। तो उस हिसाब से आपने पेड़े बनाने। मैंने यहाँ पर जो एक पेड़ा लिया ना ये तकरीबन 35 या 36 ग्राम का, इस हिसाब से आपने पेड़े तो लेने। इसी तरह से ना हमने पहले सारे पेड़े तैयार कर लेने, फिर इन्हें हमने कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट लेना ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। इनको आपने कवर लाजमी करना ताकि इनके ऊपर खुश्की वगैरह ना आए। तो देखिए 5 मिनट के बाद ना पेड़े अच्छी तरह से सेट हो चुके। बस अब इनकी हमने रोटियां बेलनी है। तो रोटियां आपने उतनी ही बेलनी है जितनी कि आप आसानी से इनको हैंडल कर सके। चाहे 3 बेल लें, चाहे 4 बेल लें, चाहे 5 बेल लें। तो मैं यहाँ पर जो है ना 6 रोटियों को बेलूंगी क्योंकि पेड़े बहुत छोटे छोटे हैं तो ये आसानी से ही ना हैंडल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हमने 6 रोटियां बेल ली। अब हमने क्या करना है कि इनके ऊपर घी लगाना है। घी आपका दानेदार नहीं होना चाहिए क्योंकि दानेदार हुआ ना तो फिर आपकी रोटियां बेलते वक्त फट जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ना हम एक रोटी को छोड़ के ना 5 रोटियों के ऊपर घी लगाएंगे और अच्छी तरह आपने सारी रोटियों के ऊपर घी लगाना है। घी लगाने के बाद फिर जो है ना आपने इनके ऊपर रफली सा ना मैदा डस्ट कर देना है। मैदा अच्छी तरह से आपने 5 रोटियों के ऊपर डस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक रोटी को पकड़ना है और इस रोटी के ऊपर ना आपने इसको इस तरीके से, ये देखिए, इस तरह से सेट कर देना है। फिर उसके बाद आपने तीसरी रोटी को इसके ऊपर इस तरीके से सेट करना है और फिर जो है ना इस तरह से आपने चौथी रोटी को भी इस तरीके से सेट कर देना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम 5वीं रोटी सेट करेंगे और सबसे आखिर में इसके ऊपर हमने वो वाली रोटी सेट करनी है जिसके ऊपर हमने घी नहीं लगाया। इस तरह से आपने इसको सेट करना है। हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर हल्का सा आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और इसकी आपने एक बड़ी सी रोटी जो है ना वो बेल लेनी है। दूसरी तरफ आपने तवे को जो है ना गर्म होने के लिए रख देना ताकि अच्छी तरह से तवा भी आपका गर्म हो जाए। तो बस अब इसको हम बेलते हैं। बेलने के बाद फिर जो है ना हम चलते हैं तवे की तरफ। तो देखिए जी, रोटी को हमने अच्छी तरह से बेल लिया। दूसरी तरफ तवा जो है ना हमारा वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। बस अब इस रोटी को जो है ना हमने तवे के ऊपर डालना है। तवे के ऊपर डालने के बाद तकरीबन 35 से 40 सेकंड के बाद ना आपने इसकी साइड को चेंज कर देना। तो देखना एक साइड जो है ना बहुत ही बेहतरीन सी पक चुकी होगी और साथ ही ना इसकी देखिए ये वाली लेयर खुलनी शुरू हो चुकी है। तो बस इसको हम अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद फिर जो है ना हमने इसकी साइड को चेंज करना है। देखिए कितनी बेहतरीन ये बनी और कितनी बारीक है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बस अब फिर से इसकी हम साइड को चेंज करते हैं। तो दूसरी तरफ से भी देखिए कितनी जल्दी से ये अलग हो रही है। ये देखिए कितनी आराम आराम से ना ये खुद ब खुद ये अलहदा होती जा रही है। तो बस अब इसको भी हम उतार लेंगे। उतारने के बाद ना फिर से जो है ना हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो दूसरी साइड वाली रोटी भी हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी होगी। तो बस इसकी हम साइड को चेंज करते हैं और देखें फ़ौरन से देखें ये भी अलहदा हो रही है। तो बस इसी तरह से ना हमने सारी रोटियों को जो है वो अलग रोल पट्टी हो चाहे समोसा पट्टी, इन्हें ना आप घर पर ही बनाया करें क्योंकि एक तो ये सस्ती बनती, दूसरा ये ख़राब नहीं होती। बाजार से जब हम लेकर आते हैं ना एक तो महंगी मिलती, जब इनको हम खोलते हैं ना तो अंदर से आधी पट्टियाँ ना ये टूटी हुई होती हैं, ख़राब होती हैं। तो घर पर तो इतनी आसानी से बन जाती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी। जिस तरीके से चाहे आप इसको फोल्ड करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। और दूसरी बात देखिए कि ये कितनी ज़्यादा पतली बनी, अंदर से आपको देखिए हाथ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह देखिए हमने सारी पट्टियों को तैयार कर लिया और देखिए आधा किलो मैदे से हमारी ढेर सारी पट्टियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। और देखिए बनी कितनी ये बेहतरीन है, इतनी ये पतली बनी है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी कि ठंडी होने के बाद भी देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। जिस तरह चाहे आप इसको फोल्ड करें, जिस तरह चाहे जो मर्जी आप इससे बनाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो बस इसी तरह से आप चाहे जो है ना इसके आप रोल बनाएं,
चाहे आप इससे जो है ना क्रेप्स बनाएं या फिर आप इससे समोसे बनाएं, जो चाहे आप इससे बनाएं, बहुत ही ये बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। अब आपको बाजार से पट्टियां खरीदने की, और अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने प्लास्टिक का एक बड़ा सा जिपलॉक बैग लेना है। उसमें आपने इन पट्टियों को अच्छे तरीके से सेट करना है। फ्रीजर में आपने उस जगह पे रखना है जहाँ पे ये सीधी सीधी पड़ी रहें, क्योंकि अगर ये फ्रीज होने के बाद थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी ना, तो फिर आप जब इनको सीधा करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। तो आपने इनको सीधा सीधा रखना है। फिर चाहे आप इन्हें 3 से 4 माह के लिए फ्रीज करें, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।